हुकूमत का पीटीआई के एहतजाज को पूरी क़ुव्वत से रोकने का फैसला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई और पाकिस्तान का तनाज़ा है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। पीटीआई दुश्मन के एजेंडे पर गामज़न है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं पीटीआई सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। ये SCO इजलास के मौके पर इस्लामाबाद पर जलगार करना चाहते हैं। पंजाब के अवाम ने एहतजाज और अफरात तफरी की कॉल को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले एक पार्टी हमेशा मुल्क दुश्मनी के काम करती है। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसकी उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर एहतजाज रोकने की तैयारी। कराची और पंजाब के 15 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा, रैली और एहतजाज पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पंजाब के मजीद 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज की गई। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अदू शामिल। रावलपिंडी समेत 8 अजला में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। चीन और रूस समेत 7 मुल्कों के वज़राए आज़म शरीक होंगे। 15 और 16 अक्टूबर को इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर भारत और तुर्कमानिस्तान के वज़राए ख़ारजा नुमाइंदगी करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और काबीना के नायब चेयरमैन आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आलमी रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी होंगी। जजों की तैनाती जजों के जरिए ही होने का अमल ख़त्म करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी का मसवदा शेयर कर दिया। 26वीं आइनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए आवाम से भी तजावीज़ मांग ली। कहा वफाक़ी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आइनी अदालत बुनियादी हकूक़, आइनी तशरीह और कौमी और सूबाई तनाज़ात से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करेगी। अदालती इस्लाहात मीसाक़ जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील के लिए कर रहे हैं। आइनी मुकदमात के लिए अदालत नहीं बेंच बना लें। JHY की तजवीज़। कमेटी में पेश मुसवदे में कहा आइनी बेंच चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजों पर मुश्तमिल हो। जज तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद किया जाए। हर कानून की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से मंजूरी लाजम होगी। 1 जनवरी 2028 तक हर किस्म का सूद ख़त्म किया जाए। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं आइनी मुकदमात सिर्फ 200 हैं। अलग अदालत बनाना मुनासिब नहीं। शरी रहमान बोली आइनी तरमीम अदालत पर हमला नहीं है। किसी मुल्क में जजेस सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनात नहीं होते। आइनी तरामीम की बहती गंगा मुत्तहिदा की भी हाथ धोने की कोशिश। मुसवदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। MQM ने 5 बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन करार देने की तजवीज़ दे दी। आर्टिकल 140 में तरमीम के जरिए मुकामी हुकूमतों के नए निज़ाम की तजवीज़। मुसवदे के मुताबिक मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराएगा। हर मुकामी हुकूमत 5 साल के लिए और मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। मुकामी हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त तहलील होने पर नए इंतखाबात 2 माह में होंगे। मुजव्वज़ा वफाक़ी आइनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत ने आइनी तरमीम का मसवदा सियासी जमातों के हवाले कर दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक आइनी अदालत में 4 सूबों की यकसा नुमाइंदगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। वफाक़ी आइनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। 4 सूबाई आइनी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाक़ी अदालत में हो सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। तैनाती 3 सीनियर तरीन जजेस में से की जाएगी। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आइनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 56 नुकाती मुसवदे पर मुशावरत।
مختلف جماعتوں کے مسودوں پر غور کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل، اعظم مزید طاہر کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو پھر طلب۔ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی مسودہ نہیں دیا گیا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں ساری جماعتوں کے مسودوں میں کوئی اصولی اختلاف نہیں۔ بیرسٹر گوہر بولے جے یو آئی اور حکومت کے مسودوں پر غور کریں گے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا طلبی کے باوجود اسلام آباد کی عدالت پیش نہیں ہوئے۔ عدالت کا پولیس کو 23 اکتوبر تک علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ دوسری جانب ٹی چوک میں احتجاج کے کیس، حلیمہ خان اور عظمیٰ خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ حلیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت کی درخواست بھی دائر۔ اگر میرے استعفے سے دہشت گردی رکتی ہے تو ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی میڈیا سے بات چیت، کہا دہشت گردی پر شدید تشویش ہے، مذمت کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹ تلاش کر کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ریاستی ادارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سرفراز بھٹی کا ٹراما سینٹر سول اسپتال کا دورہ، دکی میں دہشت گردی کے واقعے میں زخمی مزدوروں کی عیادت۔ ریاض میں پاک سعودی عرب دفاعی صنعتی فورم کا 7واں اجلاس، پاکستان ٹرائی سروسز وفد کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے کی۔ سعودی وفد کی قیادت معاون وزیر دفاع طلعت بن عبداللہ نے کی۔ فورم میں عالمی اور علاقائی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور دفاعی افواج پر ان کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ فورم کو جدید ٹیکنالوجی میں تیز ترقی سمیت دونوں ملکوں میں صنعتی تعاون بڑھانے پر ضرورت پر زور۔